जी हाँ, सवाल यही है, क्या ईओडब्ल्यू यानी मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जांच के दायरे में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक यानी संजय पाठक के कनेक्शन वाली कंपनियां आ चुकी हैं सहारा की जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले में? खबर तो आपने देख ली होगी कई प्लेटफॉर्म पर, लेकिन याद जरा जब आपने देखी होगी तो याद लपेटा की भी आई होगी। याद कीजिए, हमने इस मसले को सबसे पहले उठाया था, हमने इस मसले को दमदारी के साथ उठाया था और हमने इस बात को कहा था कि किस तरीके के साथ सहारा के निवेशकों के साथ छल हुआ है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को धता बताते हुए जमीन के जादूगरों ने किस तरीके से सहारा की जो करोड़ों अरबों की जमीन थी औने पौने दामों पर बेच दी गई कुछ कंपनियों को, और जो जबकि मंशा सुप्रीम कोर्ट की ये थी कि जमीन असली भाव में बिके ताकि सहारा के जो निवेशक ठगे गए हैं उन्हें वो पैसा लौटाया जा सके। ये मध्य प्रदेश में हुआ नहीं और इसके पीछे किस तरीके के साथ कनेक्शन था, ये तमाम बातें हमने अपने पिछले एपिसोड में बताई थी। आपको याद होगा, नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। हमने बताया भी था कि किस तरीके के साथ में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक का कनेक्शन न जाने क्यों इन कंपनियों के साथ निकलकर सामने आता है। अब क्या हुआ है ये आपको बताऊंगा। ईओडब्ल्यू ने बकायदा अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में क्या कहा है ये आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। बहुत ही दमदारी और ईमानदारी से बात रखते हैं। आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी गुजारिश, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो हम बात कर रहे थे सहारा पाठक, उनके रिश्तेदार से जुड़ी या उनके कनेक्शन वाली जो कंपनियां हैं सहारा ग्रुप के जमीन सौदे में। ईओडब्ल्यू की प्रेस रिलीज आपके सामने है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी मसले पर समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय पाठक पर उन्होंने गंभीर इल्जाम भी लगाए और उन्होंने कहा कि ये जो सहारा की जमीनों का पूरा जो गड़बड़ झाला हुआ है इसके पीछे वो है, ये उनका इल्जाम था। क्या इल्जाम है ये भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन फिलहाल जरूरी है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने क्या दर्ज किया है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था, हमने एक जमीन का जिक्र किया था भोपाल के पास मक्सी गांव में लगभग 110 एकड़ जमीन जो कि सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेचा जाना था। उसे बेच दिया गया 48 करोड़ में सिनॉप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को। क्या कनेक्शन था इनका सबसे अमीर विधायक संजय पाठक से? हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वो हमने आपको बताया था। हमने ये भी तो बताया था कि ये ज़मीन जो कि 2014 में ही जिसकी मूल्यांकन लगभग 114 करोड़ रुपए आंका गया, उससे सिर्फ 48 करोड़ में यही लिखा है ईओडब्ल्यू की इस प्रेस रिलीज में। जो साफ जो बातें हमने स्पष्ट कही वही बातें इसमें लिखी हुई है। साफ तौर पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की प्रेस रिलीज में कि प्रारंभिक तौर पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कहा गया है इसकी जो सहारा की, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया था सहारा के निवेशक, सहारा ने दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा लैंड बैंक बनाया था। निवेशकों से पहले लैंड बैंक कहाँ से बनाया था? कोई अपनी जेब से नहीं बनाया था। छोटे छोटे निवेशक थे सहारा के, कोई रेहड़ी पटरी वाला, कोई दिन का रोजमर्रा का धंधा करने वाला, छोटे लोग बेचारे, जिनको ये उम्मीद थी कि यहाँ हम पैसा निवेश करेंगे तो सहारा के जो एजेंट थे बड़ा भरोसा देते थे कि आपका पैसा इतना गुना हो जाएगा, इतनी आपको ग्रोथ मिलेगी। उसी बचत, छोटी बचत करने वाले लोग जो सहारा में जब पैसा जमा करते थे, उस पैसे से सहारा के रियल एस्टेट कॉरपोरेशन ने काफ़ी ज़मीनें खरीदी। जब पैसा निवेशकों को मिला नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि इन तमाम ज़मीनों को जो सेबी है इन्हें बेचे और सेबी जो है इन्हें में सेबी के अकाउंट में पैसा जमा हो। सेबी का अकाउंट तय किया गया और उस अकाउंट में पैसा जमा हो ताकि निवेशकों को लौटाया जा सके। ये सेबी यानी एक बड़ी संवैधानिक बॉडी है, उसे ये अधिकार दिया गया। लेकिन इन सब के बीच खेल क्या हुआ ये खुद ईओडब्ल्यू की प्रेस रिलीज में है। भोपाल के मक्सी में 110 एकड़ सिर्फ 48 करोड़ रुपए में सिनॉप रियल एस्टेट को बेच दी गई, सिर्फ 48 करोड़ में। ये खेल हुआ। सिनॉप रियल एस्टेट का, कंपनी का और संजय पाठक का क्या रिश्ता है, पूरा डिटेल में देखना, हमारा पिछला वीडियो चले जाइए। इसके अलावा संजय पाठक जो अभी जुड़े दर्शकों से बता दूं कि मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक है संजय पाठक। स्वयं के प्लेन वगैरह हैं उनके, और किंवदंती उनके बारे में कि कहीं जब हादसा हुआ था केदारनाथ में तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का स्वयं हेलीकॉप्टर भेजकर, चॉपर भेजकर रेस्क्यू करवा लिया था। और सबसे अमीर विधायक है, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, पिताजी कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विजय राघवगढ़ से विधायक है। तो ये हमने आपको एक जमीन बताई।
ईओडब्ल्यू की प्रेस रिलीज में जबलपुर में 100 एकड़ जमीन, बाजार मूल्य जिसका लगभग 200 करोड़ होना चाहिए, वो सिर्फ 20 करोड़ में नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कटनी को बेच दी गई। नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के जब हमने डायरेक्टर की पड़ताल की तो ये तिवारी जी का नाम आता है सामने, और ये तिवारी जी जो जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, वो बिल्कुल आप उनके साथ में ही देख रहे हैं, संजय पाठक जी के साथ में सचिन तिवारी। सचिन तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी करीबी हैं। बाकी अब जांच तो देखिए ईओडब्ल्यू है, जो ईओडब्ल्यू करेगी वो जांच हम तो बता रहे हैं, ये आपके सामने है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच करेगी कौन कितना करीबी है, किसके पीछे क्या खेल था, ये कर पाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक कटनी में भी 100 एकड़ जमीन है, उसे भी केवल 20 करोड़ में। खुद ईओडब्ल्यू के उसमें कहा है कि लगभग ये उसे भी नायसा देवबिल्ड को, देख सहारा को तो वही मिला है, सहारा को तीनों कंपनियों को बेचने के लिए वही मिला जिनका संजय पाठक से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये आप इस बारे में ज़रा सोचिए कैसे रसूख का इस्तेमाल होता है। अब ज़रा यहाँ पर आप मूल्यांकन कीजिए कि ये ईओडब्ल्यू की प्रेस रिलीज कहती है कि लगभग 310 एकड़ ज़मीन तकरीबन 90 करोड़ रुपए में इन दो कंपनियों के द्वारा खरीद ली गई सहारा से, जबकि सिर्फ एक जमीन का 2014 में ही बाजार मूल्य मूल्यांकन भोपाल की जमीन का ही लगभग 125 करोड़ था। जब 2014 में था, आज हम कब है 2022 में सौदा हुआ है, हम 25 में 22-23 में सौदा हुआ, 25 में हम बात कर रहे हैं। एक मोटे मोटे तौर पर अंदाजा है कि लगभग 1000 करोड़ की जमीन है जिसे 90 से 98 करोड़ के बीच में खरीद लिया गया। एक और वायलेशन जो प्राथमिकी में दर्ज है ईओडब्ल्यू की, वो ये बता रहा है कि जो एक बड़ा वायलेशन ये हुआ है कि जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, ये पैसा जो है ये सेबी के एक अकाउंट में जमा होना था, उसमें ना होते हुए सहारा इंडिया रियल एस्टेट और कुछ शेल कंपनियों के अकाउंट में जमा हुआ, तो वो भी जांच के दायरे में। ईओडब्ल्यू ने कहा है कि तमाम बातें हमारे जांच के दायरे में हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एडीजी इस वक्त उपेंद्र जैन है, तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि इन कंपनियों ने और जो सहारा के अधिकारी दोनों से पूछताछ होगी, और पूछताछ में क्या किसी रसूख का इस्तेमाल हुआ, और क्या किसी रसूख क्या उसके दबाव से हटकर ईओडब्ल्यू क्या वाकई जांच कर पाएगी इस बड़े स्कैम की, और अगर होता है तो क्या ये सौदे निरस्त होकर फिर से मार्केट प्राइस में बेचे जाएंगे? क्योंकि सवाल सहारा के उन लाखों निवेशकों का है, सहारा के उन लाखों निवेशकों का सवाल है जिनकी गाढ़ी कमाई के पैसा था, जैसे सुब्रत राय सहारा ये माना कि उन्होंने जो निवेश किया था वो निवेश में उन्हें लौटाए नहीं, और उन्हें ठगा गया, उन निवेशकों को, सहारा के निवेशकों को ठगा गया। और आखिरकार जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो चीज तय की उसमें भी जादूगरों ने खेल कर दिया। क्या खेल पकड़ में आ पाएगा? इससे पहले मैं आपको बता दूं, मनोज यादव ने संजय पाठक पर जो कुछ इल्जाम लगाए थे, आइए एक बार थोड़ा सा सुन लेते हैं। आइए कि 1000 करोड़ की जमीन लगभग बाजार मूल्य है, वो संजय पाठक की कंपनियों के द्वारा 90 करोड़ में खरीदी जाती है, जिसमें भोपाल की जमीन है 2014 पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हमारे उच्चतम न्यायालय की हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 110 एकड़ जमीन जो है वो 125 करोड़ रुपए उसकी जो कीमत आंकी गई है, कब 2014 में सारा की जगह है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सहारा में जो आम निवेशकों का पैसा है, एक एक प्रॉपर्टी को बेच के पाई पाई दी जाएगी, तो वो नहीं दिया गया है, और 1000 करोड़ की लगभग जमीन 90 करोड़ रुपए में बेच दी गई है। मात्र 48 करोड़ रुपए में भोपाल की जमीन को बेचा गया है, जो बाजार मूल्य कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए होना चाहिए लगभग। इसी तरह जबलपुर की जमीन जो 200 करोड़ की जमीन थी 20 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इसी तरह कटनी की जमीन को बेच दिया गया, और भोपाल का जो जमीन बेची गई है उसमें एक सेबी की गाइडलाइन है, तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, सेबी का खाता है उसमें जाना चाहिए, जिससे जो हमारे मध्य प्रदेश के निवेशक हैं, जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, उस खाते में जाएगा तो उनको मिल सकता है। वो भी नहीं दिया गया। साथ में जमीन की नीलामी का ऑक्शन में होना चाहिए, वो भी प्रक्रिया खुलेआम कोई विज्ञप्ति या वो चीजें निकाल के नहीं अपनाई गई है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक संजय पाठक जी के द्वारा ये किया गया है। इसमें हो सकता है सहारा के अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे, जिसने रजिस्ट्री कराई है वो अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए और सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल होनी चाहिए। कैंसिल होने के बाद में बाजार मूल्य पे उसकी नीलामी होनी चाहिए, जिससे जनता का पैसा जनता को मिल सके। तो ये इल्जाम लगाए मनोज यादव जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने संजय पाठक पर,
बहरहाल बात इल्ज़ामों की नहीं है, अब ईओडब्ल्यू की है, ईओडब्ल्यू की तहकीकात की है, उसकी पड़ताल की है। किसी भी संस्था की विश्वसनीयता तब बनती है जब केवल प्राथमिकी दर्ज न हो, बल्कि अगर कोई चीज़ प्राथमिकी में दर्ज हो तो अंजाम तक पहुंचे। इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।